जय श्री कृष्णा। जय रामचंद्र भगवान की जय। वैशाख मास में अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी छठा अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पार्वती माँ से कह रहे हैं कि हे गिरि नंदिनी पार्वती, उस धर्म हरि तीर्थ में तथा स्वर्ग द्वार से दक्षिण दिशा में अयोध्या पीठ नामक प्रसिद्ध स्थली है। हे सुंदरी, इस अयोध्या नामक पीठ का विस्तार चारों दिशाओं में एक एक कोस के प्रमाण से है। अयोध्या पीठ के मध्य में श्री रामचंद्र जी की रमणीय सभा है, जिसे आज भी राम सभा कहा जाते हैं। अनेक प्रकार के आश्चर्यमयी रचनाओं से युक्त अनेक धातुओं, श्रवण, रजत, रतन मणियों आदि से विचित्र बनी हुई वह सभा तो कुबेर, इंद्र, यमराज, वरुण आदि के सभाओं से भी विशिष्ट है। श्री राम की सभा के समान तो आज भी किसी का सभा नहीं है। सुमेरु तथा मंद्राचल के समान पाप राशि भी उस सभा भाव का उनका दर्शन करते ही अत्यंत काल विनिष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों जन्मों से अर्जित जितने भी पाप है वे श्री राम सभा के दर्शन के क्षण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। समस्त देवताओं से नमस्कार करते उस रमणीक सभा भवन में अपने शासन काल में भाइयों के साथ भगवान श्री राम राजकीय कार्य संपन्न करते थे। वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ धर्म मूर्ति भगवान श्री राम ने गीध और उल्लू का तथा कुत्ते और सन्यासी का आपसी विवाद सुलझाया था। महात्मा मनुष्यों को यहाँ पर रघुवंशियों राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर राघवेंद्र का दर्शन करने से पुण्य की वृद्धि होती है। इसी मनोहर सभागृह में संपूर्ण देवों के मन को हरने वाला दंत धवन कुंड नाम से लोक में प्रसिद्ध एक विशिष्ट तीर्थ है, जहाँ पर स्नान दान करने से गर्भवास से छुटकारा मिल जाता है। हे सुमुखी पार्वती, हे भद्रे, श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ नित्य यहाँ आकर इस दंत धवन कुंड के समीप दंतुवन किया करते थे। एक समय कौंडिल्य नामक एक ब्राह्मण इस कुंड पर आए। कुंड में स्नान करके वे किनारे पर ध्यान में निरंत हो गए। हे सुबह, हवा के झोंके से उन ब्राह्मण कौंडिन्य की मरग छाल दंत धवन कुंड के जल में गिर पड़ी। वह मरग चरम इस कुंड के जल के प्रभाव से दिव्य देव रूप हो गया और उत्तम विमान पर बैठकर अप्सरा गुणों सेवित होने लगा। उसे चंवर ढुलाए जा रहे थे। वह वैजयंती माला पहने हुए थे। विमान पर बैठे हुए उस जीव को देखकर देखने वाले लोग बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। उसमें परम धार्मिक श्री रामचंद्र जी ने इस आश्चर्य में रहस्य को स्वयं जानते हुए भी सब लोगों को बतलाने की इच्छा से दिव्य रूपधारी उस देवता से पूछा, तुम कौन हो? कैसे तुमको ये दिव्य शरीर मिला? किस पाप से तुम मर्ग योनि को प्राप्त हुए थे? किस पुण्य से देवगुनाएं तुम्हारे सेवा कर रही है? और अब तुम क्या करना चाहते हो? इस प्रश्नों का उत्तर दो। श्री राम के वचनों को सुनकर उस दिव्य रूपधारी देवता ने श्री राम से कहा, आप प्राणी मात्र के भीतर बाहर सर्वंतर रहने वाले हैं। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तो भी आप पूछ रहे हैं। अतः यथार्थ बात मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं पिछले जन्म में वैश्य था। मैं हे रघुवंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी, इस बात को आप जान लीजिए। हे रघुनंदन, हे देव, मैं वेद मार्ग से विपरीत आचरण करता था एवं धन के गर्व से शास्त्रों में बतलाए हुए नियमों एवं व्रतों को छोड़ दिया करता था। मैं स्नान दान आदि सत्कर्म छोड़कर सदा वेश्याओं में आसक्त रहता था। एक बार तुलसी वृक्ष में मैंने बिना जाने जल डाल दिया। उसी तुलसी जी में जल छोड़ने के पुण्य प्रभाव से ऐसे मर्ग योनि को प्राप्त हुआ। मेरा चरम महात्माओं के साथ अयोध्यापुरी में आ गया। आपकी कृपा से इस दंत धवन कुंड में जल के पुण्य प्रभाव से ये दिव्य मनोहर शरीर मुझे मिला है। हे महाभाव, हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं आपके प्रसाद से आपके दुख शोक विरहित नित्य सांकेत लोक में जा रहा हूँ। हे रघुवंश शिरोमणि, जहाँ पर न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु का भय है, न काल कर्त परिवर्तन है। हे देव, आपके प्रसाद से उस स्थान को मैं जा रहा हूँ। उसने श्री राम से ऐसा कहकर उनकी परिक्रमा की। नानाविध रत्नों से जटित उस उत्तम विमान पर बैठ गया। श्री राम के चरणाविंद से प्रसाद से वह सर्व देव वदिंत उस शाश्वत धाम को प्राप्त हुआ, जो आगमन से रहित शोक मोहादि से परे है। इस दंत धवन कुंड की वार्षिक यात्रा चैत शुक्ल नवमी को करनी चाहिए। इस राम सभा से पश्चिम भाग में रामदुर्ग कोट नामक स्थली तीर्थ स्थल है। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, रावण के वध के पश्चात श्री रामचंद्र जी पुरी में
सभी वानर तथा राक्षस आए थे, उनके स्थानों को मुझसे कहिए। श्री शंकर भगवान कहते हैं, राजद्वार पर वायुपुत्र तथा श्री हनुमान जी का स्थान है। श्री हनुमान जी के दक्षिण भाग में सुग्रीव जी का स्थान है। सुग्रीव जी के समीप ही अंगद जी का स्थान है। रामकोट के दक्षिण द्वार में नल और नील जी की स्थिति है। नवरत्न कुबेर जिसे पूर्व में सुसेन जी का स्थान है। कुबेर जी के उत्तर में गवाक्ष जी का स्थान है। रामकोट के पश्चिम भाग में दधि वक्त्र जी की स्थिति है। उस पश्चिम भाग में दधि वक्त्र जी के उत्तर में स्थित द्वारा देश में दुर्गेश्वर के नाम से भली भांति स्थित रहता हूँ। दुर्गेश्वर जी के समीप ही सतवली जी का, उनसे आगे गंधमान जीवी जी का स्थान है। उनके आगे ऋषभ जी, उनसे आगे सरभ जी और उनसे आगे पंस जी विराजते हैं। रामकोट से उत्तर द्वार पर विभीषण जी विराजते हैं। विभीषण जी की पत्नी शर्मा नाम की राक्षसी है। विभीषण जी से पूर्व में शर्मा जी पूजित होती हुई निवास करती है। इनका कार्य अयोध्या में हर्षपूर्वक रहकर धर्मशील जनों की रक्षा एवं दुष्ट बुद्धि वालों का भक्षण करना है। शर्मा जी से पूर्व भाग में विघ्नेश्वर देव जी का स्थान है, जिनके दर्शन पूजन से मनुष्यों के पास विघ्नों का लेस भी नहीं आ सकता। इस विघ्नेश्वर जी पूरे दिशा में बलवान श्री पिंडारक वीर का स्थान है। ये पिंडारक नामक अयोध्यापुरी की रक्षा में बड़े चतुर हैं। दुष्ट पापियों को दंड देना इनका कार्य है। इन पिंडारक जी के पूरे दिशा में बड़े ही वीर और मंगल करने वाले विष्णु जी के पुत्र अयोध्या जी के कोतवाल जितेंद्रिय मातगढ़ जी का भी स्थान है। बुद्धिमान यात्री मत गजेंद्र जी से उत्तर सप्तसागर नामक सरोवर में स्नान करके मत गजेंद्र जी की विधिवत पूजन करे। भगत मत गजेंद्र जी का पूजन करने से पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर उस भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वीर अयोध्यापुरी के रक्षक कोटपाल है, तो सभी कामनाओं की सिद्धि को वे देने वाले हैं। नवरात्र की पंचमी तिथि में इन मत गजेंद्र जी की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। चंदन, फूल, माला, धूप, निवेद आदि से विधान पूर्वक यत्न से इसकी पूजा करनी चाहिए। विधिवत पूजन करने से ये सब कामनाओं की सिद्धियों को देते हैं। भगत जिन जिन कामनाओं को करता है उन कामनाओं को ये पूर्ण करती हैं। इन मत गजेंद्र जी की यात्रा प्रत्येक मास के प्रत्येक मंगलवार को करनी चाहिए। इनसे पूरे दिशा में दिग्विजय का स्थान है। मत गजेंद्र जी से ईशान कोण में बुद्धिशाली महेंद्र जी विराजते हैं। महेंद्र जी से दक्षिण भाग में जामनी जी विराजते हैं। जामनी जी से दक्षिण भाग में केसर जी विराजमान हैं। ये उपयुक्त वानरगण रामकोट के घेरे के चारों तरफ प्रतिष्ठित होकर कोट की रक्षा करते हैं। रामकोट के प्रधान राजद्वार पर वायुनंदन श्री हनुमान जी विराजमान है, जो महाबलवान वीर शिरोमणि के रूप में लोक में प्रसिद्ध है। सब लोकों तथा सब देशों में इनकी पूजा होती है। इन महावीर जी का पूजन दर्शन पर नर नारियों को अवश्य करना चाहिए। इन हनुमान जी से पूर्व भाग में इनका कुंड है। ये प्रसिद्ध श्री हनुमान जी कुंड मनुष्यों की सभी कामनाओं को देने वाला है। यहाँ पर श्री अंजनी नंदन हनुमान जी मनोरथदाता के रूप में स्थित है। हे देवी, प्रत्येक मास के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ की यात्रा करनी चाहिए। हनुमत कुंड में तीर्थयात्री स्नान करके श्री वायुनंदन हनुमान जी का पूजन अवश्य करे। इन हनुमान जी के दर्शन मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियां करतल में आ जाती है। अंजनी अम्बा को आनंद देने वाली, श्री जानकी जी के शोक का नाश करने वाले, वानरों के अधिपति अक्ष कुमार को मारने वाले, लंकापुरी को भय देने वाले देव हनुमान जी की वंदना करता हूँ। बुद्धिमान यात्री इस मंत्र को पढ़कर दंड के समय भूमि पर गिर करके श्री हनुमान जी को प्रणाम करे। श्री हनुमान जी का विधान पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उनकी आज्ञा लेकर दुर्ग के भीतर प्रवेश करे और रत्न मंडप का पूजन करे। और भगवान हनुमान जी की पूजा करने से सारे मनोरथ इनके पूर्ण होते हैं। रत्न मंडप के मध्य भाग में कल्प वृक्ष के नीचे विद्यमान सुंदर रत्न सिंहासन का ध्यान करना चाहिए। वह सिंहासन उत्तम मरकत मणियों से बना हुआ, अनेक रत्नों से मंडित, अपने प्रकार से अंधकार का नाश करने वाला, चित्त का हरण करने वाला है। उस सिंहासन पर जानकी जी के साथ बैठे हुए अति सुंदर कमल नेत्र रघुराज श्री हरि का ध्यान करें। रतन मंडप चंदन, अंगूर एवं कपूर से
सुवासित है। मंडप के मध्य भाग में कल्प वृक्ष है, जिसकी छाया में एक उत्तम सिंहासन है, जो स्वर्ण निर्मित नाना रत्नों से जड़ित अत्यंत मनोहर तथा दिव्य है। उस सिंहासन में उदयमान सूर्य के समान आभा वाला सुंदर अष्टदल कमल है। उस सिंहासन स्थल पर कमल पर श्री राम विरासन में बैठे हुए हैं। उनके वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान है। अति कोमल स्निग्ध शरीर है। नव दुर्गा दल के तुल्य श्याम वर्ण छवि है। करोड़ों अग्नियों के तुल्य उनका तेज है। युवावस्था है। कमल के सदृश नेत्र है। शंख जैसी गिरवा है। ठुड्डी ऊंची है। विशाल नेत्र है। हाथ पैर के तलवे सुंदर तथा अतिशय लाल वर्ण के हैं। दोपहिया के फूल के समान लाल रंग वाले कोमल ओष्ठ युगल से सुशोभित है तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले स्निग्ध नेत्रों वाले सुंदर नासिका से सुशोभित है। गज सुंड के सदृश सुंदर जंगा वाले घुंघरालू काले केसों वालों महामध्य काल में सूर्य सदृश तेज वाले सुंदर कुंडल धारण किए हैं। उनकी मुस्कान बड़ी ही शोभायमानी है। गले में हार, बाहुओं में विजयहट, हाथों में कंकन, अंगुलियों में अंगूठी आदि आभूषणों तथा हृदय द्वेष में श्री वस्त्र जिनका कौस्तुभमणि विजयंती से विभूषित है। सर्वांग में हरि चंदन लिप्त है। मस्तक में कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है। एक हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा वे शोभायमान है। मन को हरण करने वाले भगवान श्री राम हैं। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में तपाए वे सुवर्ण किसी कांति वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमलोपम मुख वाली, काले घुंघरालू केसों से अलकर श्री सीता जी विराजमान हैं। वे सिंह के कंधे के सदृश सुंदर कंधे वाली, शंख के सदृश कंठ वाली, सुंदर नेत्रों वाली, श्रोगां में हरि चंदन लगाए हुए, मस्तक में कस्तूरी का तिलक धारण किए हुए, मध्य काल में सूर्य सदृश प्रभाव वाले युगल कुंडल धारण किए हुए, नित्य युवावस्था वाली, उन्नत पुष्ट वत्स तले वाली है। श्री राम के पृष्ठ भाग में छत्र लेकर स्थित महाबली लक्ष्मण जी का तथा दोनों पार्श्वों सहित दक्षिण वाम भाग में चंवर लिए भरत जी एवं शत्रुघ्न जी का ध्यान करे। श्री राम के समक्ष अंजलि बांधकर प्रसन्नता पूर्वक स्थित हनुमान जी का ध्यान और पूजन आदि करे। चारों दिशाओं एवं आग्नेय कोण में सुग्रीव, जामवन, सुसेन, विभीषण, नील, नल, अंगद, वृषभ ऋषि आदि का विशिष्ट कामदेव, जम्बाली, कश्यप, मार्कंडेय, मोदगुल्य, पर्वत, नारद इन ऋषियों का ध्यान पूजन करे। ऐसे ही दृष्ट, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्मपाल, सुमंत इन 8 मंत्रियों का भी ध्यान और पूजन आदि करे। आकाश में अपनी अपनी दिशाओं में भली भांति व्यवस्थित विमानारूढ़ इंद्र आदि लोक रक्षक देवताओं का विद्वान पुरुष ध्यान पूजन आदि करे। इस प्रकार वह धीमान व्यक्ति ध्यान करने के अनंतर इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। ओम रामायण में ये तारक मंत्र ब्रह्म रूप है। ये महामंत्र विष्णु के सहस्त्रों नाम से भी अधिक श्रेष्ठ है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।